आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, भौतिक बल सिद्धांत से स्पष्ट होता है। पहला विकल्प है, रसारोहण के लिए अजीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती। दूसरा है, रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती। तीसरा है, रसारोहण जीवित और अजीवित दोनों ही कोशिकाओं में हो सकता है। और चौथा विकल्प है, दोनों बी और सी। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिक बल सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत पार्ट में पूछा गया है। भौतिक बल सिद्धांत और ये पादपों में किस प्रकार से होता है। तो पादपों में जल के अवशोषण में भौतिक सिद्धांत काम में आता है। जब जड़ों में जल का अवशोषण होगा तो जल का अवशोषण होने के बाद में पादप के अन्य भागों में वो जल कैसे पहुंचता है, रसारोहण के द्वारा पहुंचता है। और रसारोहण की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका में जल प्रवेश करेगा यहाँ से, और प्रवेश करने के बाद में वो आगे जो दूसरी कोशिका उपस्थित होती है उसमें आएगा, फिर तीसरी कोशिका में आएगा, या फिर क्या होगा, इन कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, इन स्थानों के द्वारा जल का ट्रांसफर होगा। लेकिन इसके लिए बल काम करता है, उसको हम बोलते हैं भौतिक बल, और उस बल के द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमें यहाँ पे इन तीनों विकल्पों में दिया गया है कि जीवित कोशिकाएं या अजीवित कोशिकाओं में कौन सी पाई जाती है। तो रसारोहण की प्रक्रिया में जीवित कोशिकाएं काम में आती है, और जीवित कोशिकाओं के अलावा अजीवित कोशिकाएं भी रसारोहण की प्रक्रिया में काम में आती है। अजीवित कोशिकाएं किस प्रकार से काम में आती हैं, जैसे जाइलम है, तो जाइलम की कोशिकाएं, जैसे जाइलम के रेशे हैं, ये मृत कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये फिर भी जल के रसारोहण में काम में आते हैं। उसके अलावा फ्लोएम के रेशे भी मृत होते हैं और वो भी रसारोहण में काम आते हैं। मुख्यतः जाइलम के रेशे काम आते हैं। तो इस प्रकार से इनमें मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं काम आती है। अब हम अपने विकल्पों में देख लेते हैं। पहले में दिया गया रसारोहण के लिए अजीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती, तो ये गलत है, क्योंकि हमने देखा कि अजीवित कोशिकाएं भी आवश्यक होती हैं। दूसरा है, रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया गया है, रसारोहण जीवित और अजीवित दोनों ही कोशिकाओं में हो सकता है, तो ये सही है। चौथा दिया गया है, दोनों बी और सी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि बी हमने देखा है कि गलत है। बी में दिया गया कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती, जबकि हमने देखा कि जीवित आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।